तो भाई जेलर 2 का टीज़र अनाउंस हो गया है। सो ये रिलीज़ हो रही है 15 अक्टूबर 2026 को। तो एंड इसमें कई सारे स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होने वाले हैं। स्पेशली मैं एक्साइटेड हूँ, खासकर उनके लिए जो जिनकी हाथों में 6 उंगलियाँ एंड जिनको नाम से जाना जाता है कबीर एजेंट। वेल, मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन की। पहले ऋतिक रोशन की से एक सेकेंड, कैमरा बफरिंग हो रहा है क्या? और तो रहा है यार, थोड़ा सा चार्जिंग में लगा हुआ है ना फ़ोन, आई थिंक इसी वजह से। ठीक है यार, मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जेलर 2 में पहले SRK का स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होने वाला था, लेकिन फिर पता नहीं कुछ आई थिंक किंग के डेट्स के रीज़न की वजह से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि बोला कि SRK ने बोला भाई हम नहीं कर रहे हैं, तुम ऋतिक से करवा लो। ठीक है, तो अब शायद रिपोर्ट की माने तो स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस में ऋतिक होने वाले हैं, ऋतिक रोशन। लास्ट टाइम ऋतिक ने रजनीकांत के साथ एक रोल किया था जो कि बहुत 26 साल पहले था, 26 साल या 30 साल पहले, जो वो एक चाइल्ड एक्टर का रोल किया था। रजनीकांत जी थे एंड ऋतिक रोशन जी दोनों साथ में थे। एंड बहुत लॉन्ग टर्म के बाद अब आ रहे हैं ऋतिक एंड रजनीकांत एक साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ थिएटर में देखने के लिए भाई। एंड साथ में शिव कार्तिक कुमार एंड मोहनलाल तो है ही, शिवराज कुमार एंड मोहनलाल तो हैं ही, साथ में विद्या बालन एंड स्टार कास्ट में। और एंड भाई जो इसमें अनिरुद्ध का नया बीजीएम ऐड हुआ है इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, एंड कुछ सम टाइम तो मुझे याद ही नहीं है बीजीएम, बट भाई अगर आप बीजीएम सुनोगे जेलर 2 का टीज़र में, फक एब्सोल्यूट बैंगर। भाई जिस तरीके से एक सिनेमा को प्रेजेंट किया जाता है भाई, वो जानते हैं अनिरुद्ध की भाई साहब किस तरीके से मूवीज़ को हिट कराना है उनके बीजीएम के दम पे। एंड भाई साहब कोई भी मूवी उठा के देख लो भाई, रजनीकांत की मूवी अगर उसमें अनिरुद्ध का बीजीएम है तो मूवी हिट ही है 101%। एंड ये मूवीज़ तो 1000 कलेक्शन करने वाली है डेफिनेटली भाई, ये तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई अनिरुद्ध तो भाई लास्ट टाइम जवान से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको। जवान में इन्होंने जो बीजीएम सेट किया था किंग खान लाइक समथिंग कुछ तो था, लिरिक्स याद नहीं है, वो अमेजिंग था भाई मेरे लिए। एंड भाई साहब मैं अभी भी सोच के शॉकिंग हूँ कि भाई साहब इनके साथ जो भी एक्टर्स थे रजनीकांत के साथ, जैसे शाहरुख जब इंडस्ट्री में आए तो उनके साथ कंपटीशन में आमिर खान थे, सलमान खान थे, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर एंड बहुत सारे एक्टर्स थे कंपटीशन में। तो उनको बीट करते हुए बॉलीवुड का बादशाह अब शाहरुख खान को कहा जाता है। वेल, जब रजनीकांत ने स्टार्ट किया था तो उनके भी कंपटीशन बहुत से जैसे राजेश खन्ना हो गए एंड रजनीकांत, एक सेकेंड, कमल हसन, जैकी श्रॉफ एंड बहुत सारे एक्टर्स थे। मैं ये नाम नहीं ले पाऊँगा सबके, ठीक है, बट इतना जान लो जब रजनीकांत ने करियर स्टार्ट किया था बेस्ट कंडक्टर वो थे। एंड फिर वहाँ से फिर उन्होंने एक्टिंग ज्वाइन की, 5 साल बेस्ट कंडक्टर में काम किए। फिर उन्होंने अपना सोचा कि भाई अब तो कुछ अलग करना पड़ेगा, तो उन्होंने जाके एक्टिंग सीखी। फिर देन वो सिनेमा में ट्राई किए एंड वो आज यहाँ पे हैं। एंड भाई उनके साथ जो भी स्टार्ट किया था भाई, वो कहीं ना कहीं अब अलग अलग वो मेन कैरेक्टर कोई नहीं करता उनके साथ। जो भाई इवन 75 ईयर्स ओल्ड के है ये भाई, एंड इतना ऑरा लेके घूमता है भाई रजनीकांत भाई, अमेजिंग भाई। अगर 75 साल की उम्र में भी कोई बंदा अपने दम पे थिएटर को भर दे रहा है तो द वन एंड ओनली इज़ अ किंग, इज़ अ थलाइवा, रजनीकांत भाई। इवन शाहरुख खान ने बोला है कि आई एम द रजनी फैन थलाइवा। वेल भाई ये तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ जब रजनीकांत की मूवीज़ आती है। वेल अभी इनके साथ भी आ रही है रजनीकांत की मूवीज़। रजनीकांत की इस साल आई थिंक मुझे लगता है तो 3 मूवी देखने वाली है, क्योंकि एक धर्मन आ रही है, उसके बाद आर के और KH कमल हसन के साथ आ रही है भाई, अमेजिंग भाई। उसमें भी नेल्सन डायरेक्टर हैं, अनिरुद्ध BGM म्यूजिक कंपोजर हैं। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ रजनीकांत की मूवीज़ के लिए। एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने करीबन 10 साल की, जब मैं 10 साल का था, ठीक है, तो मैं रजनीकांत की मूवी देखना स्टार्ट कर चुका था। आई भाई जो ये ऑरा लेके आता है बंदा, ठीक है, मतलब हर एक मूवीज़ में ये लार्जर देन लाइफ को जो उनको प्रेजेंट किया जाता है एब्सोल्यूट। मैं मतलब
ज़िंदगी में यही चाहता हूँ कि एक बार स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए रजनीकांत के साथ, बट ये कभी होगा नहीं। मे बी गॉड्स प्लान होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। वेल एंड आप देख ही सकते हैं मेरे चेहरे पे खुशी की, जब मैं थलाइवा की बात करता हूँ भाई, एंड थलाइवा की बात करें, थलापति की बात ना करें तो यार वेल थलापति तो अब सीएम बन गए, उनकी क्या ही बात करें, ठीक है। उनकी एंड उनकी भी एक रिपोर्ट आई है कि जन नायकन जो उनकी फिल्म थी पोस्टपोन हो गई थी, वो भी जुलाई को रिलीज हो रही है, 16 जुलाई या 6 जुलाई को, ठीक है। पता नहीं कब रिलीज होगी, बट जब होगी तब थिएटर में जाएंगे देखने के लिए। वेल एंड जब अभी रजनीकांत की बात करते हैं भाई, मेरा बहुत मन है रजनीकांत के बारे में बात करने का, क्योंकि उनकी 3 फिल्में लगता रही हैं एंड भाई साहब ये बंदा 75 ईयर्स ओल्ड का है। इवन अमिताभ बच्चन जी ने तो बोल दिया कि भाई मैं अब लीड रोल नहीं कर रहा, मेरे कोई साइड रोल दे दो भाई, मैं वो कर लूँगा। इवन अमिताभ बच्चन भी और क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन भाई ये बंदा अपने दम पे भाई साहब थिएटर को स्टेडियम बना देता है। द वन एंड ओनली रजनीकांत, जो भाई ये और क्रिएट करता है भाई, अमेजिंग भाई। रजनीकांत इज़ रजनीकांत, मतलब नाम से ही प्यार है रजनीकांत, ठीक है। मतलब आप तमिल सिनेमा या तेलुगु सिनेमा में कोई भी उठा के देख लो, ठीक है, या इंडिया के कोई भी चाहे वो कन्नड़ इंडस्ट्री हो गई, तमिल, मलयालम, तेलुगु सिनेमा, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, पंजाब में जो भी इंडस्ट्री चलती है वटेवर, मराठी हो, जो भी हो, इंडिया ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई मूवीज़ अगर कोई इंटरेस्टेड है तो रजनीकांत को रजनीकांत को अपना आइडल नहीं मानता, तो भाई वो फिर सिनेमा को इंटरेस्टेड लेना ही नहीं चाहता है। क्योंकि भाई साहब रजनीकांत हिज ऑरा, ठीक है, ऑरा जब नहीं था तब रजनीकांत थे भाई। अब मतलब मैं क्या होता, मैं खुशी से पागल हुआ हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में इतना खुश तब हुआ था जब एक ही साल में शाहरुख खान ने 3 फिल्में डिलीवर की थी, पठान, जवान एंड डंकी। अब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई साहब, क्योंकि इस साल भी आ रही है आई थिंक 3 फिल्में, धर्मन, उसके बाद RKKH, ये भी, जिसमें कमल हसन एंड रजनीकांत होंगे, नेल्सन डायरेक्टर एंड अनिरुद्ध विजयम भाई। एंड फिर उसके साथ जो आ रही है धर्मन, उसमें डॉक्टर का रोल प्ले करेंगे। अब वो देखने वाली बात हुई, उनका भी टीज़र कट हुआ है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा देखने के लिए कि क्या होने वाला है इसमें। 3 मूवीज़ आ रही हैं भाई, और ये बंदा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये दुआ करता हूँ कि भाई साहब ऐसे ही ये फिल्म बनाते रहें भाई, ठीक है। इनकी उम्र बहुत लंबी चाहे रजनीकांत की, मैं ऐसे थिएटर इनकी मूवीज़ को एंजॉय करता रहा हूँ, क्योंकि आई एम ए बिग फैन ऑफ रजनीकांत, ठीक है। एंड भाई जब मैंने कार्तिक सुब्राज की फ़िल्म देखी है, पेटा हो गया, फिर वो आप ले लो कि काली, जिनमें उनका नाम रहता है संदीप कुछ तो था, फिर काबाली, फिर दरबार ले लो, फिर एंड जेलर तो हो गया, जेलर 2 हो गया, फिर भाई जेलर 1 तो ये जो इससे पहले आई थी, ठीक है, नेल्सन की, वो भी नेल्सन की थी। उसमें जो भाई वो जो मूवी फटी थी भाई, अमेजिंग, ठीक है। अब जेलर 2 आ रही है, इसका सीक्वल, ठीक है, इसमें कहानी अलग होंगी, किरदार अलग होंगे, बट देखने वाली बात हुई इसमें ऑरा किस तरीके से फिर से दिखाया जाता है भाई। मैं तो एक्साइटेड रहता हूँ कि जब भी रजनीकांत स्क्रीन पे है, वो अपना वो जिस तरीके से उनका स्टाइल, जिस तरीके से उनका एक्शन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो बोलते हैं भाई, अमेजिंग, जिंग जिंग अमेजिंग। मतलब कोई भी ऑल इंडिया और में, ठीक है, अगर कोई भी रजनीकांत को एक्टिंग में टक्कर तो दे ही नहीं सकता भाई। एंड भाई साहब स्टाइल में तो बीट ही नहीं कर सकता कोई भाई। रजनीकांत इज़ रजनीकांत, ठीक है। एंड उनके भी 3 फिल्में तो आने वाली है, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ ही। इवन रिपोर्ट की माने थे, मैं ये सोच रहा था कि शाहरुख खान का इनके साथ कहीं होता तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कब देखा था SRK को रजनीकांत के साथ, इतने मुझे भी नहीं आते, पता नहीं उनके साथ मूवीज़ की भी है नहीं। बट अगर ऋतिक नहीं होते गेस्ट अपीयरेंस में, शाहरुख होते तो मुझे बहुत मज़ा आता, मैं बहुत इन्जॉय करता। बट क्या करें, अब डायरेक्टर की यही मांग, पता नहीं SRK की डेट नहीं खाली होगी, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। बट कोई नहीं, गॉड्स प्लान होता रहता है। एंड 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से और हो। अब वो ये है कि ये
मैं ये फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ तो ताकि ये मूवी हिट चली जाए भाई, ठीक है। फिंगर क्रॉस ये मूवी 1000 करोड़ कलेक्शन कर जाए भाई, ठीक है। 1000 करोड़ कलेक्शन भाई, मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक है। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।